मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। पुरुषोत्तम मास का बड़ा ही पवित्र महीना चल रहा है और इस पुरुषोत्तम महीने की महात्म्य की हम कथाएं कर रहे हैं। इस कथा का श्रवण करें, जीवन कल्याण में बनाएं, मंगल में बनाएं। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कल हमने चर्चा की थी, कथा में सुना था कि यज्ञदत्त जो ब्राह्मण थे उनकी बाला भगवान शिव का अखंड तप उसने किया और उसके बाद में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वर मांग, तो उसने 5 बार बोला मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। इस प्रकार से 5 बार बोला तो भगवान शंकर ने कहा कि जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। यानी तुमने 5 बार पति मांगा है, 5 पति तुम्हारे होंगे। तो वो बाला बड़ी चिंतित हुई, कहा कि भगवान ऐसे भी कोई होता है क्या? स्त्रियां तो सुनी है एक पति के 3 स्त्री, 5 स्त्री, लेकिन एक लड़की के 5 पति नहीं सुने। तो भगवान ने कहा कि अगले जन्म में तुम्हारे 5 पति होंगे और तुम गर्भ से नहीं जन्म लेकर के अग्नि से जन्म लोगी। ये कह करके भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब 12वां अध्याय आज हम पढ़ेंगे, सुनेंगे कथा। शंकर जी के चले जाने के बाद वह बाला कांतिहीन श्वास पर श्वास लेती हुई भयभीत होकर आंखों में आंसू ला करके रोने लगी। इस प्रकार दुख से बहुत सा काल व्यतीत हो गया। फिर वह तपस्विनी भी बलवान काल के वश में हो गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया और उस यज्ञ कुंड में से एक कन्या उत्पन्न हुई। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, एक कन्या उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि की कन्या दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी नाम से संसार में विख्यात हुई। सो ये राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली की आंख बीधने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इसके बालों को पकड़ करके खींचा, परंतु उस समय वह बारंबार मेरे नामों को याद करने लगी। श्री कृष्ण कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो भी मेरे स्मरण हो आई, और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर सवार होकर के आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुष्ट दुशासन उसको खींचता हुआ अचेत होकर के धरती पर गिर गया। सदैव मेरे से स्नेह करने वाली और पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसको त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले को मैं भी त्याग देता हूँ। इसलिए सब प्रकार से पुरुषोत्तम मास ऋषियों और देवताओं के लिए भी सेवन के योग्य है, पूजन के योग्य है। फिर मनुष्यों को तो अत्यंत ही मनोवांछित फल देने वाला ये पुरुषोत्तम का महीना होता है। इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। 14 वर्ष पूरे हो गए, अब सब कुछ अच्छा ही रहेगा। श्री नारायण कहने लगे कि इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझा करके द्वारकापुरी जाते हुए बोले कि हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मग्न हो पांडु पुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारकापुरी को चले गए। श्री नारायण बोले कि द्वारकानाथ के द्वारका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तपस्या करते हुए तीर्थों में विचरण करने लगे। हे नारद, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और श्री कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, अहो, आप सब ने पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है? इस लोक में वही पूज्य है, वही धन्य और वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करता है। इस प्रकार सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास को प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से एकंटक राज्य को प्राप्त हुए। इसी प्रकार सूर्यवंशी राजा दृढ़ धनवा भी पुरुषोत्तम माह के सेवन से पुत्र और पौत्रों तथा अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक हो गए। बोलो विष्णु भगवान की है। इसी क्रम में छोटा सा भजन।
और छोटी सी चितली था कि आंगली जी, किया पर्वत ने उठायो जी, ओ जी सांवरिया, किया पर्वत ने उठायो जी, ओ जी सांवरिया। छोटी सी चितली ताकि आंगली जी, किया पर्वत ने किया गिरवर ने किया पहाड़ ने उठायो जी, हो जी सांवरिया, किया पर्वत ने हो जी सांवरिया। अरे था की सोगन था की माया, जादू से भी बढ़कर सा। अरे था की सोगन था की माया, जादू से भी बढ़कर सा। निज भगता के कारण सांवरा गौ लोक में आया जी, निज भगता कारण सांवरा गौ लोक में आया जी। अरे लोहा का खंभा ने किया फाड़ के तो नरसिंह रूपम, ओ जी सांवरिया, किया नरसिंह रूप बनायो जी, ओ जी सांवरिया, किया पर्वत ने उठायो जी, ओ जी सांवरिया, किया पर्वत ने उठायो जी, ओ जी सांवरिया। और छोटी सी चितली था कि आंगली जी, किया पर्वत ने उठायो जी, ओ जी सांवरिया, किया पर्वत ने उठायो जी, ओ जी सांवरिया। बोलो विष्णु भगवान की जय।